हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस टॉक्स विद कन्नू पे। तो 2020 में था कोरोना कोरोना कोरोना। अभी बात है कोरोना की वैक्सीन कोविशील्ड कोविशील्ड कोविशील्ड। तो ये क्या सिस्टम है, क्या इसमें डरने की जरूरत है या नहीं, इन सब बातों पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये सारा का सारा मुद्दा क्या है, ये कहाँ से शुरू हुआ, अब इसके बारे में क्या बोला जा रहा है, हम उन सब बातों पे बिल्कुल एक्सप्लेन करके चर्चा करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट ही है जो हमें ये नॉलेज बांटने के लिए मोटिवेट करता है। तो जितना हो सके शेयर कीजिए, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें जो है हम उन पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोविशील्ड। तो देखिए, भारत में सबसे पहली जो कोरोना वैक्सीन है ना बच्चे, वो थी कोविशील्ड। और कोविशील्ड की अगर हम बात करें तो 90% से भी ज्यादा लोग जो थे कोविशील्ड जो है उन्होंने लगवाई थी। इंडिया में 90% से ज्यादा लोग जो है उन्होंने कोविशील्ड जो है उनको लगाई गई थी, और इंडिया में बनी हुई ये पहली वैक्सीन थी। अब देखो, इसे पुणे में बनाया गया था, किसने बनाया था? सीरम इंस्टीट्यूट ने। अब ये फॉर्मूला कहां से आया? ये फॉर्मूला आया, कोविशील्ड फॉर्मूला आया ब्रिटिश फार्मा कंपनी एस्ट्रोजेनिका। अब ये मुद्दा भी यहीं से ही शुरू हुआ है। एस्ट्रोजेनिका पे केस डाला गया और इस पे जुर्माना भी लगाया गया है कि जो अब चीजें जो हो रही हैं, इससे एक बीमारी फैल रही है। इस वैक्सीन को जिसने भी लगवाया है उनमें से कुछ रेयर, ऐसा नहीं है कि सभी को ये बीमारी हो रही है, कुछ रेयर केसेस आ रहे, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम, टीटीएस। अब ये थ्रोम्बोसाइटोपेनिया क्या होता है? एक तरीके से थक्का बनना। क्या होता है? थक्का यानी कि क्लोट बनना। ठीक है, ये बीमारी क्या है? एक तरीके से क्लोट बन जाता है खून का। ठीक है, जिससे कि अब मान लो कि ब्रेन में क्लोट बन गए तो उसको ब्रेन हेमरेज बोलते हैं। जिससे कि ब्रेन हेमरेज होता है, हार्ट अटैक की बीमारी जो होती है, बॉडी में प्लेटलेट्स की कमी जो है वो हो जाती है। तो वो सारी की सारी चीज, अब ये बीमारी जो है अगर मतलब कि थोड़ी ज्यादा फैल जाए तो इससे जान का खतरा भी हो जाता है, और ऐसा ही हुआ है। ठीक है, अब ये टीटीएस है। टीटीएस के लक्षण क्या है कि सिर में दर्द होना, ठीक है, और बहुत ज्यादा मान लो कि ऐसे शरीर पे घाव होना, इस टाइप के लक्षण जो है वो आपको दिखेंगे। इस बीमारी से शरीर में खून के थक्के जम जाते हैं और प्लेटलेट्स की संख्या भी गिर जाती है। अब हुआ क्या था, ये शुरू कहां से हुआ मुद्दा, ये पता कहां से चला कि ऐसा जो है वो किससे हो रहा है? ये वैक्सीन से हो रहा है। ऐसा कहां से पता चला, इस पे भी आप बात करेंगे। तो देखिए, एस्ट्रोजेनिका को ब्रिटिश कोर्ट में क्यों जाना पड़ा, इसका क्या मुद्दा था, इस पे चर्चा करते हैं आप सबसे पहले। तो ये इमेज आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसको थोड़ा सा आप ऊपर कर लेते हैं एक बार। इस इमेज को थोड़ा ऊपर करते हैं हम लोग। ये देखिए, ये इमेज है। ये इमेज आप देख रहे हैं, ये हस्बैंड वाइफ है। इनकी इनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, मतलब कि इस पर्सन की डेथ हो जाती है। ये वैक्सीन लगवा के आते हैं, 2021 की ही बात है। ठीक है, जिनका नाम क्या है? जेमी स्कॉट नाम का एक शख्स है। उन्होंने ये वैक्सीन लगवाई थी और इसके बाद उनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई। शरीर में खून के थक्के बनने का सीधा असर उनके दिमाग पर पड़ा। उसके अलावा स्कॉट के ब्रेन में इंटरनल ब्लीडिंग भी हुई, जिसके कारण मतलब उस डॉक्टरों ने बताया कि इनके दिमाग में खून जम चुका है। तो इनकी पत्नी ने मतलब कि क्या ब्रिटिश कोर्ट में केस दर्ज करवा दिया था, जिससे कि ये मुद्दा आगे बढ़ता बढ़ता अभी बहुत ज्यादा ये चर्चा में आ गया। ठीक है, तो यहां से ये सारी के सारी स्टोरी जो है वो शुरू होती है। तो जब ब्रिटिश कोर्ट में एस्ट्रोजेनिका ने ये मान लिया कि हाँ जी, कोरोना की जो वैक्सीन हमने बनाई थी कोविशील्ड, उसके नुकसान है, कुछ हद तक उसके नुकसान है। तो तब जहां भी ये ऐसा नहीं है कि इंडिया में बहुत सारे लोगों ने ये फॉर्मूला जो है वो मतलब कि अपनाया था, तो सभी लोगों के दिल में एक तहलका सा मचा हुआ है। तो क्या है, तो वैसे तो इंडिया के जितने भी डॉक्टर हैं, ठीक है, स्पेशल डॉक्टर हैं, वो यही बात बोल रहे हैं कि इसमें इतनी घबराने की जरूरत नहीं है। इसके केसेस जो है ना वो 6 मंथ्स के अंदर अंदर ही आ जाते हैं। अगर इसका नुकसान होता तो 6 मंथ्स के अंदर अंदर इसके केसेस जो है वो बहुत ज्यादा आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि 90% लोगों को यही लगी है। ठीक है, तो अब आप इतना ज्यादा मत घबराएं इस चीज से। सबसे पहली बात, अगर अब कोर्ट में भी, अपने कोर्ट में भी गई है ये बात, आप उस पर भी बात करेंगे। तो इस पे इतना ज्यादा भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे देश में 6 मंथ्स के अंदर अंदर अगर केस आने होते तो आ जाते। ठीक है,
अब कुछ एक न्यूज़पेपरों में, कुछ एक न्यूज़ चैनलों में ऐसा देखा जा रहा है कि कोरोना के टाइम पे कोरोना से भी खतरनाक इस वैक्सीन को बताया गया है अभी के टाइम पे। पहले तो इसका कोई जिक्र नहीं था, अगर जिक्र होता तो लोग लगवाते ही ना। ठीक है, तो अब ये बात बोली जा रही है कि कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक ये वैक्सीन हो सकती है। ठीक है, इस बात को बोला गया है। लेकिन जो डॉक्टर लोग हैं उन्होंने ये बात बोली है, जो बड़े डॉक्टर हैं उन्होंने ये बात बोली है कि अगर इसके इतने ज्यादा नुकसान होता है तो 6 मंथ के अंदर अंदर केसेस जो है वो आ जाते हैं। अब ये क्या बोलते हैं कि एस्ट्रोजेनिका वैक्सीन का इस्तेमाल अब ब्रिटेन में तो नहीं हो रहा। टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक बाजार में आने के कुछ महीनों के बाद वैज्ञानिकों ने इस वैक्सीन के खतरे को भांप लिया था, यानी कि कुछ महीने बाद ही। लेकिन ये न्यूज जब सामने आई है, जब ये बातें कोर्ट में बहुत ज्यादा फैल गई, सुझाव दिया गया था कि 40 साल से कम उम्र के लोगों को दूसरी किसी वैक्सीन का भी डोज दिया जाए, क्योंकि एस्ट्रोजेनिका की वैक्सीन से होने वाले नुकसान कोरोना के खतरे से ज्यादा थे। मेडिसिन हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी यानी MHRA के मुताबिक ब्रिटेन में साइड इफेक्ट से जूझने वाले हर 5 में से एक व्यक्ति की मौत हुई है। फरवरी में 163 लोगों को सरकार ने मुआवजा दिया था, इनमें से 158 ऐसे थे जिन्होंने एस्ट्रोजेनिका वैक्सीन का इस्तेमाल किया गया था, यानी कि जिनके अंदर। तो अभी आप ये देख लीजिए कि इतना ज्यादा, यानी कि 163 से 158। क्लियर है। अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला गया है, नेक्स्ट पॉइंट ये है भाई कि अब सरकार ने केस किया है इस पे। आप देखते हैं ये बात। अब इंडिया में क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड की जांच के लिए एक याचिका दाखिल की गई। इसमें कहा गया कि कोविशील्ड के साइड इफेक्ट्स की जांच करने के लिए एक एक्सपर्ट पैनल बनाने का निर्देश किया जाए, और अगर ऐसा होता है कि कोविशील्ड जो है वो नुकसानदायक होती है तो जो भी लोग हैं इसको उनपे मतलब कि जुर्माना लगाया जाए, ऐसा कुछ बोला गया। अब भाई जुर्माना लगा लीजिए चाहे कुछ मर्जी लगा लीजिए, जिन लोगों को नुकसान होना है, अगर ये नुकसानदायक है, जिन लोगों ने ये वैक्सीन लगवाई है तो उनका नुकसान है, उनका क्या किया जाएगा। ठीक है, तो इतनी बड़ी बीमारी है, अब गरीब लोग हैं उनके पास तो पैसे भी नहीं है इन बीमारियों से मतलब कि इलाज करवाने के लिए, तो उन लोगों का आप क्या करेंगे। ठीक है, तो ये बातें थी, ये सारा का सारा केस था। अब ये कोरोना वैक्सीन जो है ये किस टाइप से काम करती है मतलब इंसान के शरीर में, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल जो मुद्दे चल रहे थे उन पे अपन ने डीपली बात करी है। और ओके, थैंक यू सो मच। सपोर्ट कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, और आगे आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियोस लेके आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।